नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम में। जैसा कि आप देखेंगे प्रतिशत का हमारा आज डे 6 है और जो बच्चे आज चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियोस को देखने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के पिछले वीडियोस को सीरियल से देख सकें, जिससे कि आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको वो क्लियर समझ में आए। तो आज की हमारी जो पहली प्रॉब्लम है वो ये, जो कि परीक्षा में आने वाले अंक। अगर हम कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें हम ध्यान देते हैं कि परीक्षा का पूर्णांक, सबसे पहले ये देखा जाता है कि परीक्षा कितने अंकों की होनी है, जिसको हम मैक्सिमम मार्क्स भी बोलते हैं। और सभी स्टूडेंट के लिए पूर्णांक एक समान होते हैं। जो भी बच्चे उस परीक्षा में बैठना चाहते हैं सभी के लिए पूर्णांक एक समान होगा। दूसरा जो कांस्टेंट कह सकते हैं कि सभी के लिए एक समान होता है, वो पासिंग मार्क्स होता है। पासिंग मार्क्स भी सभी के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स इक्वल रखे जाते हैं। जैसे कहीं 33 नंबर लाना, 33 पर वो पास कर देंगे, या किसी एग्ज़ाम में 40% पर या 40 नंबर 100 में लाने पर पास हो जाते हैं। तो हमारी जैसे ये प्रॉब्लम है, इसको मैं अभी पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर इसको डिटेल में समझने के लिए उसके पहले मैं छोटा उदाहरण लूँगा। तो सवाल जो परीक्षा पर आधारित होते हैं वो इस प्रकार है। अ कैंडिडेट हु स्कोर 30% मार्क्स फेल्ड बाय 5। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसने स्कोर तो किया है लेकिन 30% किया है। मिनिमम पासिंग मार्क्स से उसने 30% स्कोर करते हुए और उसके नंबर 5 कम आते हैं, या वो 5 नंबर से वो फेल हो जाता। एंड अनदर स्टूडेंट और अनदर कैंडिडेट हु स्कोर 40% मार्क्स पास बाय 10 मार्क्स। दूसरा कैंडिडेट पास हो रहा है और जो पहला कैंडिडेट है वो फेल हो रहा है। पहले कैंडिडेट को पास होने के लिए 5 नंबर की ज़रूरत थी और दूसरा कैंडिडेट जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा लेकर के आता है। हिंदी में देखें, एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वो 5 अंक से फेल हो गया। इसको हम अंडरलाइन कर दें समझने के लिए। दूसरा विद्यार्थी जिसको 40% अंक मिलते हैं और वह 10 अंक से पास हो जाता है। इसका मतलब ये कि वो छात्र या वो स्टूडेंट मिनिमम पासिंग मार्क्स से 10 अंक ज़्यादा लेकर के आता है। तो पहले इसके लिए थोड़ा सा हम सिंपल प्रॉब्लम्स को समझें। जैसे मान लीजिए कि परीक्षा का जो पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स है, वो 100 है और पास होने के लिए कम से कम जो नंबर हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स बताए गए हैं 33 लाना। अब यहाँ देखिए 33 नंबर अगर हम कम से कम लाते हैं तो हम पास हो जाते हैं। तो इस पर हम दो तरह के कैंडिडेट बनाते हैं, एक जो फेल हो रहा है, एक जो पास हो रहा है। जो छात्र फेल हुआ है उसका प्राप्तांक लिखा हमने, उसने मार्क्स ऑब्टेन कितना किया हुआ है वो लिखते हैं। ये सब मान के चल रहे हैं सवाल को समझने के लिए। और जो पास होता है उसका प्राप्तांक लिख रहे हैं कि वो कितने अंक लेकर के आता है, 40। तो जैसा कि आपको बताया कि दो वैल्यू ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं सभी कैंडिडेट के लिए, एक परीक्षा का पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम पासिंग मार्क्स। ये भी सभी कैंडिडेट के लिए ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, समान होते हैं। अब जब भी इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें एक कैंडिडेट फेल रहेगा और दूसरा पास रहेगा, तो हमें करना क्या है, कौन से स्टेप तक जाना है, हमें इन दोनों के प्राप्तांक की सहायता से न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को पता लगाना होता है। अब जैसे कि इसमें जो छात्र फेल होता है उसके अंक हमने 27 मान रखे हैं और सवाल में ये दिया है कि ये 6 अंक से फेल हुआ, 6 नंबर से ये फेल हुआ, और जो दूसरा है वो 7 अंक अधिक लेकर के आता है। तो दोनों के ही केस में हमें पता करने होंगे मिनिमम पासिंग मार्क्स या न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, अब जो डेटा हमारे पास है हमें उसी से पता लगाना होगा कि मिनिमम पासिंग कितनी है। सपोज दैट ये हमें बता ही नहीं गई है कि मिनिमम पासिंग 33 है,
हमारे पास ये दो वैल्यू हैं कि उसको 27 नंबर मिले और वो 6 अंक से फेल हो गया, तो इसका मतलब इसको ज़रूरत है 6 अंकों की। अगर इसको हम 6 अंक दे देते हैं तो उसके अंक कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, और वो कैंडिडेट मिनिमम पासिंग पर आ जाएगा या न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पर आ जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो इसके लिए ध्यान दें, जो कैंडिडेट फेल होता है उसके लिए जितने नंबर से वो फेल होता है वो जोड़ना पड़ता है हमको, और उससे मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त हो जाता है। अब जो छात्र पास होता है और पास होने के जो न्यूनतम अंक हैं उससे 7 अंक अधिक लाता है, तो इससे भी हमको न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पता लगाना होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बराबर। तो अगर इसमें हम 40 + 7 कर देंगे, वो तो ऑलरेडी पास है, 7 नंबर आपने और दे दिए तो उसके तो नंबर 47 हो जाएंगे। जबकि हमने बोला है कि ये जो सम है हमें सॉल्व करने के लिए दोनों के केस में क्या पता लगाना होगा, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। कारण ये फिक्स वैल्यू होती है और दोनों से जो ये फिक्स वैल्यू हम अलग अलग पता करेंगे और उसको बराबर करके एक इक्वेशन बनाएंगे और उसी से हमारा आंसर आएगा। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इसके कैसे आएंगे, ये 40 नंबर लाया, जितने नंबर ये ज़्यादा लाता है उसको घटा दिया जाता है। तो अब आप देखें 40 से 7 को घटाया तो वैल्यू कितनी आई हमारी, 33 आई, और हमने अगर 27 में 6 जोड़ा तो भी 33 आई, और ये बराबर आनी ही चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि कोई भी कैंडिडेट हो उसके लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक सभी के लिए समान रखे जाते हैं। 33 अंक पर ये पास होगा, 33 नंबर पर ये पास होगा। और जब हमारे पास ये दो वैल्यू आ जाती हैं और इनको हम इक्वेट करा देते हैं और फिर उस समीकरण को सॉल्व करके अपने जितने भी आंसर देने होते हैं वो सभी दे सकते हैं। इसको हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। परीक्षा का जो पूर्णांक है जैसे 100 है और कम से कम कितने अंक लाने हैं पास होने के लिए, वो 33 हमने मान लिए। अब मान लीजिए कि ये हमको नहीं मालूम है और सवाल में ये दे रखा है कि एक छात्र फेल हो रहा है, उसके प्राप्त अंक 27 हैं और वो 6 अंकों से फेल हो रहा है। तो हमें ये पता लगाना है कि इसका न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक फेल कैंडिडेट के लिए इसको नंबर जोड़ दिए जाते हैं, माने इसको इतने नंबर चाहिए तब वो न्यूनतम उत्तीर्णांक ला पाएगा और वो पास हो पाएगा। तो 27 में 6 जोड़ा 33। जो छात्र अधिक अंक लेके आता है, जो पास होता है, उसके केस में ये अंक कभी भी जोड़े नहीं जाते हैं, वो अंक उसके घटाए जाते हैं। ये आप अच्छे से याद रख लें। फेल वाले कैंडिडेट को अंक देना होते हैं, माने प्लस करना होते हैं, और जो कैंडिडेट पास होता है उसके अंक उतने कम करना होते हैं, तब जा कर के न्यूनतम उत्तीर्णांक आ सकते हैं, और जो कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब आपको सवाल समझने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपने इसको समझ लिया। तो इसके लिए अब हम आपको x पर सवाल को चलाते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स, जो कि हमारा पहला प्रश्न है कि आपको पता करना है परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो परीक्षा का पूर्णांक हमने मान लिया x। पहले सवाल को आपको x पर बताएंगे। ये हो गया आपका मैक्सिमम मार्क्स। अब सवाल को देखें। एक कैंडिडेट को 30% मार्क्स मिलते हैं और वो हो रहा है फेल, और एक को मिलते हैं 40% और वो हो रहा है पास। तो सबसे पहले इनके प्राप्तांक लिख लें, और जो भी हमको नंबर मिलते हैं वो सभी पूर्णांक से मिलते हैं। जैसे परीक्षा अगर हमारी 100 अंकों की है तो 100 में से ही हमको नंबर मिले जाएंगे, चाहे हम पास हों चाहे फेल हों। तो फेल होने वाले कैंडिडेट के परसेंटेज में अंक कितने दिए हमको, 30% वो पूर्णांक का उसको मिलेगा। तो लिख लेते हैं 30% ऑफ x। अभी जो वैल्यू हमारे सामने है इस पर वो फेल है, ध्यान दें, और ये फेल हो रहा है 5 नंबर से। अगर हम इसको पास कराना चाहते हैं तो हमें न्यूनतम उत्तीर्णांक लिखना होगा, जो कि अब हम डिस्क्रिप्टिव में नहीं लिख रहे हैं। फेल कैंडिडेट के लिए जब भी न्यूनतम उत्तीर्णांक लिखे जाते हैं तो 30% ऑफ x, जैसा कि आपको छोटे एग्जाम्पल में बताया गया था कि ये फेल हो रहा है और 5 नंबर से फेल हो रहा है। अगर इसको हमें पास करना है तो इसको 5 नंबर देने पड़ेंगे। दूसरा कैंडिडेट जो कि 40% मार्क्स लेकर के आता है
तो 40% हम किसका निकालेंगे, पूर्णांक का, मैक्सिमम मार्क्स का। और ये जितने नंबर ज़्यादा लेके आएगा उतने नंबर हमको कम करने होंगे, जिससे कि हम न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को पता लगा सकें। तो इसके लिए 10 आपको घटा दी जाए। ये जो दोनों वैल्यू हैं इसको हम लिख देते हैं, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं या न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं। और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक एक कांस्टेंट होता है जो कि सभी के लिए समान होता है, चाहे फेल कैंडिडेट से पता करें चाहे पास कैंडिडेट से पता करें। इसीलिए हम इन दोनों वैल्यू को बराबर रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये जो 10 है इसको पक्षांतर किया इस तरफ, तो ये बनेगा 5 + 10। अब ये जो 30% है ये वैल्यू 40% से छोटी है, तो इस वैल्यू को हम पक्षांतर करके उस तरफ ले आते हैं। तो ये हो गया आपका 40% ऑफ x माइनस 30% ऑफ x। अब देखिए ये दोनों परसेंटेज x के निकाले जा रहे हैं, ये 40 है ये 30 है, आप इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो ये बनेगा आपका 10% ऑफ x, और ये हो जाएगी वैल्यू 10 और 5 15, 10%। इसकी जो डायरेक्ट फ्रैक्शन बनेगी वो 1/10 होगी। 10/100 से आप बना करके देख लेना, 1/10x। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 150। और ये पहला उत्तर आ गया हमारा कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो इसको हम लिख लेते हैं कि हमारा पहला उत्तर है परीक्षा का पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स कितना, तो वो हो गया आपका 150। अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। मिनिमम पास मार्क्स, ध्यान दें परसेंटेज नहीं निकालना है, केवल मार्क्स पता लगाने हैं कि वो कितने हैं, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देखिए हमने इधर लिख रखे हैं, चाहे तो आप इस वैल्यू से पता कर सकते हैं जो LHS में लिखी है, ये भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है। और या फिर आप इसमें वैल्यू रख करके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का पता लगा सकते हैं। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हम आपको दोनों से पता लगाना बताएंगे। तो हम अपना सेकंड नंबर का आंसर देना चाहते हैं, सेकंड क्वेश्चन का। न्यूनतम उत्तीर्णांक, मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स बराबर, सबसे पहले LHS से देखें। LHS में मिनिमम पासिंग कितना लिखा हुआ है, 30% ऑफ x + 5। यहाँ ध्यान दें ये जो वेरिएबल है हमें आंसर अंकों में देना है, तो ये जो x की वैल्यू जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए हमने सबसे पहले परीक्षा का पूर्णांक मिनिमम पासिंग मार्क्स परीक्षा का पूर्णांक पता लगाया जो कि x है, और x की जगह हम 50 यहाँ पर रख के देखें तो 30% निकाला 150 का +5%। जब भी कैंसिल करना होता है तो उसके लिए हम 2 शून्य हटा सकते हैं, और 15 × 3 किया तो वो 45 बना, और 45 + 5 किया तो वो आपका 50 हो गया। तो ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कि पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। तो पास होने के लिए कम से कम 50 नंबर चाहिए, और वो 50 नंबर किस में से मिलेंगे, परीक्षा 150 अंकों की है इसलिए आपको 50 अंक चाहिए। अब इसी में इसको आप RHS से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को बता रहा है। हमने अथवा लिख दिया है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। वैसे तो हम पता कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको देखना है तो इससे भी पता चल सकता है, और वो जो 50 वैल्यू आई है मिनिमम पासिंग की, वो इससे भी आ सकती है। तो बराबर 40% ऑफ x - 10। यहाँ पर हमें x की जगह 150 या 150 रखें, तो 40% x की जगह 150 रखा -10 किया, परसेंटेज से इन दोनों को कैंसिल किया, 15 × 4 ये बनेगा 60, और 10 इसमें से लेस करेंगे और ये वैल्यू आएगी 50। आप दोनों पर ध्यान दें, किसी भी तरीके से निकालें, LHS की वैल्यू से या RHS की वैल्यू से, मिनिमम पासिंग या न्यूनतम उत्तीर्णांक आपके 50 आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपना तीसरे उत्तर की ओर। तीसरा जो प्रश्न है
उसमें हमें पता लगाना है कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स था उसको प्रतिशत में बताएं। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रतिशत में, तो डे 1 में ही हमने प्रतिशत निकालना सीखा था कि प्रतिशत प्राप्तांक कितना, न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत। जैसे दो चीज़ समझ लें, एक केवल न्यूमेरिक फॉर्म में कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए। अब इसी को कोई आपसे परसेंटेज में पूछे कि पास होने के लिए कम से कम कितना परसेंट चाहिए, तो उसके लिए हमारा ये तीसरा क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान दें, जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हम डिवाइड किससे देते हैं, परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो परीक्षा कितने अंकों की है, 150 अंकों की है। और यहाँ अब आपको जो वैल्यू रखनी होगी वो ये रखनी होगी कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, तो 150 में कम से कम आपके 50 नंबर होने चाहिए, तब जा कर के आप पास होंगे। और उसी का हमें प्रतिशत निकालना है, तो हमने 100% से उसको मल्टीप्लाई दिया। 50 से 150 को कैंसिल कर रहे हैं 3 बार, और जो 100/3 आया, और 100/3 को अब हम सरल करके लिखेंगे। 100/3% बराबर, जो कि बनती है हमारी 33 सही 1/3। तो इसको आप इधर देख लें किस तरह से डिवाइड होगा। 100 को हमने 3 से डिवाइड दिया, 10 को 3 बार, 1 बचा, फिर ये 3 बार डिवाइड हुआ, 1 बचा। 33 सही 1/3, 33 होल 1/3। अब तीनों क्वेश्चन के उत्तर एक बार और रिव्यू कर लें। पहला क्वेश्चन था मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स जो कि आपने सवाल में कितना मान रखा था, x, मीन्स x पता करके हमने सबसे पहले परीक्षा का पूर्णांक पता कर दिया, और बिना इसके आपका आगे के आंसर नहीं आ सकते थे। दूसरा क्वेश्चन था पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। तो यहाँ ध्यान दें, इस तरह के जो भी सवाल होते हैं उसमें सबसे पहले हमको दोनों कैंडिडेट की सहायता से न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पता लगाने होते हैं। जो कैंडिडेट के अंक प्राप्तांक आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिए रहते हैं कि फेल होने वाला 30% लाया, पास होने वाला 40% लाया, ये 10 नंबर ज़्यादा लाया माइनस कर दें, ये 5 नंबर से फेल हो गया प्लस कर दें। तो ये जो दोनों वैल्यू बॉक्स में लिखी गई हैं ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की हैं, जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन के जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं वो फेल कैंडिडेट की सहायता से भी बताए, और जो कैंडिडेट पास हो रहा है उसकी सहायता से भी बताए। और मिनिमम पासिंग मार्क्स आया हमारा 50। अब तीसरे क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है मिनिमम पासिंग मार्क्स का प्रतिशत बताएं। तो प्रतिशत निकालने के लिए देखें पहले कि प्रतिशत पूछा किसका गया है। प्रतिशत पूछा गया है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। जो 50 नंबर हैं, अगर उनको आपको परसेंटेज में बताना हो कि कितने % पर पास होगा, तो उसके लिए पूर्णांक की ज़रूरत होती है, और पूर्णांक का हमेशा डिवाइड देते हैं जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं। और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत जो कि 50 है, 50 अंश में रखा, 100 से मल्टीप्लाई दिया, तो वैल्यू बनती है हमारी 100/3, जिसको हम भिन्न में लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। चलिए इसी पर बेस्ड एक और सवाल देखते हैं। एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और वो फेल हो जाता है, तो उसको नोट भी करते जाएं। 20% अंक प्राप्त किया और साथ में ये लिख दिया कि ये फेल हो गया, और कितने अंकों से फेल हुआ उसको ध्यान दें, 30 अंकों से फेल हो गया। ये इसी कैंडिडेट के लिए है कि ये 30 अंक से फेल हो रहा है। दूसरे छात्र को 32% अंक प्राप्त हुए, ये इसका मार्क्स ऑब्टेंड है। 32% जो कि ये पास हुआ था, 32% लाया, और ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक लाता है, मिनिमम पासिंग से 42 नंबर ज़्यादा लाता है, तो ये लिख दिया 42। हमें दो तरह से डिफरेंस निकालना होगा। एक तो प्रतिशत प्राप्तांकों का, 32% फेल हो रहा है, 32% पास हुआ और 20% वाला फेल हुआ। तो यहाँ हमें डिफरेंस करना होगा
कि इनका परसेंटेज में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस करने का मतलब है घटाना। 32% से 20% को आप घटा दें तो डायरेक्ट घटाएंगे तो हम पाएंगे 12% डिफरेंस आया इनके परसेंटेज में। और यहाँ आपको घटाना नहीं है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जितने अंकों से वो फेल हुआ और जितने अंक वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से अधिक लाता है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि 42 अंक उसके अधिक आए थे और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 30 अंक कम आए थे। ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमेशा डिफरेंस लाने के लिए जोड़ी जाती हैं, क्योंकि वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से नीचे है और ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से ऊपर है, इसलिए इसको दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो ये जुड़ करके बनेगी 72। इसका मतलब दोनों के प्राप्तांकों में अंतर आ चुका है 72 अंकों का। तो अब हम 1% पता करते हैं, तो 1% 12 से कैंसिल किया इसको, तो ये हो गया 6। अब हम पता लगाएंगे 100%। इस तरह के जो भी सवाल होते हैं उसमें सबसे पहले हम पूर्णांक का ही पता लगाते हैं। ये हो गया आपका परीक्षा का पूर्णांक, या परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स को बता रहा है। और मैक्सिमम मार्क्स अब हम पता करते हैं, 100 को इससे मल्टीप्लाई दें 6 से और वैल्यू बनती है हमारी 600। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, तो परीक्षा का पूर्णांक होता है 600। 600 अंकों की परीक्षा हुई। अब 600 का एक छात्र 20% प्राप्त कर रहा है, वो फेल हो रहा है। दूसरा छात्र 600 का 32% प्राप्त करता है, वो पास हो रहा है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत निकालें। तो प्रतिशत निकालने के लिए पहली आवश्यकता तो आपको ये थी, प्रतिशत हम जब भी ज्ञात कर पाते हैं जब हमें परीक्षा का पूर्णांक मालूम हो। अब हमें ये ध्यान देना है कि प्रतिशत किस चीज़ का, पहले छात्र के प्राप्तांकों का प्रतिशत तो हमको मालूम है। अगर उसके उत्तीर्ण अंक निकालने होते हैं कि वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकालने हैं, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हम दो तरह से निकाल सकते हैं। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लिखते हैं, और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक के लिए चाहे तो आप फेल कैंडिडेट से भी पता कर सकते हैं, या जो कैंडिडेट पास होता है उससे भी ज्ञात हो सकते हैं। तो देखें 20% उसने प्राप्त किए जो कि फेल कैंडिडेट था, और 20% किस चीज़ का निकालेंगे हम, ध्यान दें 600 का। 20% ऑफ 600। अब आगे ध्यान दें, क्या ये हमारा उत्तर है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है? नहीं, आप बोलेंगे 20% है और ये छात्र फेल हो रहा है, तो 20% तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक नहीं हो सकते। तो फेल कैंडिडेट को कैसे पास किया जाए, तो आप बोलेंगे कि इसको कुछ अंकों की आवश्यकता होगी, और अगर वो अंक उसको दे दिए जाएं तो वो पास हो जाएगा। तो आप पाते हैं कि वो कितने अंकों की उसको आवश्यकता है कि वो पास हो जाए, क्योंकि वो 30 अंकों से फेल हो रहा था। अगर हम इसको 30 अंक दे दें, 30 अंक इसके प्राप्तांकों में जोड़ दें, तो हम न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब हमने आपसे कहा था कि हम दूसरे छात्र के द्वारा भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, उसके लिए हमें लिखना होगा कि उसका जो प्राप्तांक है वो 32% है। 32% किसका, 600 का। तो ये भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को नहीं बताता है, क्योंकि ये दूसरे छात्र या उत्तीर्ण होने वाले छात्र के प्राप्तांक है। क्योंकि ये नंबर ज़्यादा लाया तो इसमें अब आप गलती से भी जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये छात्र उत्तीर्ण हुआ और कितने अंक ज़्यादा लेकर के आया उतने अंकों को हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। तो इससे भी आप न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों की गणना कर सकते हैं। चलिए, अब हम अपना उत्तर लाते हैं। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत निकालना है अगला स्टेप। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताइए। तो ध्यान दें, हमें प्रतिशत किसका चाहिए, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, जो कि हम इसको सॉल्व करके पता लगा देंगे कि ये होगा 120 प्लस 30, और वैल्यू आपकी बनेगी 150। इसका मतलब 150 अंक या 150 अंक की आवश्यकता होती है पास होने के लिए। तो मिनिमम पासिंग लिख लिया हमने 150, और इसको आप डिवाइड देंगे 600 से और 100 का मल्टीप्लाई कराएं और प्रतिशत का साइन लगाएं। तो कैलकुलेट करें, 4 टाइम्स 4 से ये 25 टाइम्स, तो हमारा जो आंसर है वो हो गया 25%। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बेस्ड उसी पर है, लेकिन भाषा में थोड़ा सा अंतर है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है।
लेकिन छात्र को 220 अंक मिलते हैं और 220 अंक मिलते हैं और वो 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से उसके नंबर कितने कम आए, मिनिमम पासिंग मार्क्स से उसके 20 अंक कम आए। तो इस सवाल को पहले x पर देख लेते हैं कि अगर परीक्षा का जैसे हमसे पूर्णांक पूछा गया है तो उसको आप मान लें x, परीक्षा का पूर्णांक हो गया x। इसके बाद 40% अंक पास होने के लिए अनिवार्य हैं, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं वो 40% होंगे कुल पूर्णांक के। तो ध्यान दें यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं कि ये है मिनिमम पासिंग मार्क्स। मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% ऑफ x। अब दूसरी वैल्यू की ओर चलें कि छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया, क्या ये दोनों बराबर हैं? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 40% तो मिनिमम पासिंग है और उसके प्राप्तांक कितने हैं 220। इन दोनों वैल्यू को बराबर करने के लिए क्या ज़रूरत है, 220 अंकों में अगर हम 20 अंक और दे दें तो ये छात्र पास हो जाता है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स के बराबर लिखने के लिए ये छात्र चूँकि फेल हो रहा है और इसको अंकों की आवश्यकता है और इसको 20 अंकों की आवश्यकता है, सवाल से आपको पता चल रहा है, तो हमने इसमें 20 ऐड कर दिया। अब ये जो वैल्यू हो गई ये शो करेगी मिनिमम पासिंग को। ध्यान दें, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। अब इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं और 40% को सॉल्व कर दें तो 40% बनता है हमारा 2/5x और ये वैल्यू जोड़ करके बनेगी 240। 2 से इसको कैंसिल कर दें 120 और x की जो वैल्यू आएगी आपकी 120 और उसमें हम मल्टीप्लाई दे देंगे 5 का, तो ये बनेगा 600। पूछा गया था परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो परीक्षा का पूर्णांक हमें प्राप्त हुआ 600। तो हमारा ऑप्शन देखें सी है। अब इसी को जैसे हम शॉर्ट में लगाना चाहते हैं सवाल को, तो आपको मालूम होगा कि जो परीक्षा का पूर्णांक होता है वो होता है 100%। परीक्षा का पूर्णांक 100%, इसका मतलब हमको 100% की वैल्यू पता करनी है अंकों में कितनी होगी। अब सवाल शुरू करें कि उसने 40% अंक लाने हैं पास होने के लिए, मिनिमम 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसको प्राप्त कितना हुआ 220 और 20 अंकों से वो फेल हो रहा है। अगर हमने इसको 20 अंक और दे दिए तो ये छात्र पास हो सकता है। तो 40% बराबर होगी, ये जुड़ जाएंगे तो 240 बनाएंगे और 40 से इसको कैंसिल कर दें तो ये आपका बनेगा 6। 1% जो वैल्यू है वो बराबर है 6 के। तो 100% हमें पता करना है, तो 100% बराबर होगा 6 × 100, तो ये बन जाएगा 600, जो कि हमारा उत्तर होगा या परीक्षा का पूर्णांक होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसी पर आधारित तीसरे सवाल को। पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स हमको बताया जा रहा है 33%, लेकिन वो प्राप्त करता है 25% और 25% प्राप्त करके वो फेल हो जाता है 40 अंकों से। इसका मतलब उसको पास कराने के लिए उसको 40 अंक अगर उसके प्राप्तांक में और जोड़ दिए जाएँ तो वो वैल्यू परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हो जाएगी। अब क्वेश्चन पर ध्यान दें, हमें पता लगानी है परीक्षा का पूर्णांक। तो सबसे पहले x मान करके मेथड देखते हैं, फिर हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे उसको। तो परीक्षा का पूर्णांक हमने मान लिया x के बराबर है। अब आपको x का 33% लिखना है, जो कि बताएगा मिनिमम पासिंग मार्क्स को। ये हो गई परीक्षा के पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर की आवश्यकता है, वो है 33%। अब अगली वैल्यू पर आएँ। एक छात्र ने पूर्णांक का 25% अंक प्राप्त किया। 25% ऑफ x का मतलब है उसका जो प्राप्तांक है वो कुल पूर्णांक का 25% है। आगे चलें, और ये छात्र फेल हो रहा है, ये फेल हो रहा है, और जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इसको पास कैसे कराया जाएगा, इस छात्र को पास कराने के लिए हमें 40 नंबर इसके प्राप्तांकों में और जोड़ देने हैं, तो ये कैंडिडेट पास हो जाएगा। या ये कह दें कि इस वैल्यू का जो टोटल है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स, या उस छात्र को अब उतने अंक मिल चुके हैं जो कि पास होने के लिए पर्याप्त हैं।
तो ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स हो गया। जैसे ही आपने इसमें 40 जोड़ा और ये मिनिमम पासिंग मार्क्स जो कि सवाल में बताया गया है कि 33% अंकों की आवश्यकता होती है। ये 25% को हम इस साइड ले आते हैं, पक्षांतर कर लें तो हम इसको डायरेक्ट घटाएंगे, क्योंकि x का 25% है, ये x का 33% है, तो घटने के बाद हमें सीधी वैल्यू मिलेगी 8% ऑफ x, जो कि बराबर होगी किसके 40 के। और इसको सरल करें, 8/100 लिखा इंटू x बराबर 40, 8 से कैंसिल किया इसको 5 टाइम्स और x बराबर 500 आया। और हमसे पूछा गया था कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो परीक्षा का पूर्णांक 500 है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, इसको हमने टिक कर दिया। अब इसी सवाल को हम देखेंगे एक और शॉर्ट मेथड से 100 मान करके। पूर्णांक पूछा गया है, इसका मतलब हमको 100% वैल्यू पता लगानी है कि 100% मान कितना होगा। अब शुरुआत करें, 33% अंक पास होने के लिए ज़रूरी है, ये मिनिमम पासिंग है। उसको मिला कितना 25%। कितना डिफरेंस है, कितना परसेंट से फेल हुआ, तो आप बोलेंगे 8% नंबर अगर उसको और मिल जाएं तो वो पास हो सकता है, या पास होने के लिए उसको कितनी कमी रह गई, 8% की कमी रह गई, जो कि इससे भी पता चलती है कि पास होने के लिए 40 अंकों की कमी रह गई, या ये वैल्यू बता रही है 40 को। अब यूनिटरी मेथड एक एक नियम, 1% पता किया, 1% 5 अंकों को बताएगा, हमें पता लगाना है 100%, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें एक को, तो 100% ये बन जाएगा, और 5 को 100 से गुणा करें तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 500, जो कि परीक्षा का पूर्णांक है। इसको हमने यूनिटरी मेथड या 100% मान के किया है, इसको हमने x मान के किया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको शेयर करें, लाइक करें